स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम 2026 के रिगार्डिंग। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फार्मर्स कब आएंगे, क्या इस साल एप्लीकेशन फार्मर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, और पीएम ट्रिपल एस के जो डेट्स है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। इस साल स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पे ख़त्म की जाएगी या एप्लीकेशन फार्मर्स आ जाएंगे, और कितना डिले हुआ है और इससे कितना इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इस साल पीएम ट्रिपल एस का फॉर्म भरना है तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप पिछले साल के नोटिफिकेशन देख सकते हो, जिसमें यहाँ पे आप डेट्स नोट डाउन अगर करोगे तो 1/5/2025 को पिछले साल एडवर्टाइजमेंट नोटिस आई थी, लेकिन इस साल अभी यहाँ पे जुलाई भी आ चुका है लेकिन नोटिफिकेशन का कोई नामो निशान नहीं। अब यहाँ पे जब एआईएसटी से इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किया जाता है तो उनका एक ही जवाब होता है कि अभी तक हमारे पास मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल नहीं आया है तो हम इस स्कीम को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस के रिगार्डिंग कोई आपको अपडेट पर्टिकुलरली दे ही नहीं सकता। अगर हम ग्रेवियंस पुट करेंगे, अगर हम मेल्स करेंगे, उससे क्या होगा कि रिप्लाई आएगा, और यहाँ तक कि आपको अगर रिप्लाई भी मिल जाएगा लेकिन जब तक नहीं यहाँ से मिनिस्ट्री की तरफ से स्कीम के लिए फंड्स दिए जाएंगे तब तक स्कीम स्टार्ट हो ही नहीं सकती। ये तो आपके पास कॉमन सेंस भी है, ये आपको कोई और क्या बोलेगा। अब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप स्कीम है इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि 5,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और उन बच्चों का फीस दिया जाता है, हॉस्टल फीस दिया जाता है। तो इसके लिए एक बजट चाहिए, इसके अलावा इसके लिए मिनिस्ट्री का अप्रूवल ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे फंड्स रिलीज़ करने होते हैं वो मिनिस्ट्री से ही आते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के रिगार्डिंग। इस साल यहाँ पे अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिले हो चुका है। अब क्या पीएम ट्रिपल एस के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे? देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी भी 50-50% चांस है। ये नहीं है कि आ ही जाएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक अहम बात मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। एआईएसटी की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे पोर्टल भी आ चुका है। इसके अलावा जो स्कीम्स यहाँ एआईएसटी की तरफ से इस साल के लिए अप्रूव कर दी गई है, एआईएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें पीएम ट्रिपल एस भी आता है। बाकी यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से अभी पीएम ट्रिपल एस का स्कीम अप्रूव नहीं की गई है। तो लगभग यहाँ पे 70% काम हो चुका है, अब 30% रह चुका है। अगर यहाँ पे मिनिस्ट्री इसको अप्रूव कर देती है तो ये स्कीम इस साल लग जाएगी। अब अगर नहीं की करती है तो हो सकता है नहीं भी लग जाए। बाकी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ 50-50 चांस है, ये नहीं है कि लगेगी या नहीं लगेगी, ये अभी आपको कोई क्लियर नहीं बोल सकता। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि ये तो हमें ऑलरेडी पता था कि अब नया क्या है। तो नया ये है कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लगभग 10 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा, क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि इस साल स्कीम आएगी कि नहीं आएगी। अगर आनी होगी तो लगभग 10-15 दिन में आपको कन्फर्म नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम लगा तो 20 दिन। मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ, 20 दिन तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है, और बाकी ऑप्शंस भी आप रख सकते हो। बाकी पीएम ट्रिपल एस अगर आता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, अगर नहीं आता है तब भी आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा जो चांस है वो स्कीम आ जाएगी। यहाँ पे 10-20 दिन में आपकी रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन आ जाएगी मेरे हिसाब से, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। बाकी 50-50 मैंने पहले क्यों बोला, क्योंकि ऑब्वियसली आ भी नहीं सकती। यहाँ पे अगर मिनिस्ट्री ने नहीं दिया इसके लिए अप्रूवल तो बंद भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरी एनालिस्ट के हिसाब से, मेरे हिसाब से, मैंने कहीं से अगर पता किया होगा तो ऑब्वियसली मुझे यही पता चला है कि 10-15 दिन तक आपकी रजिस्ट्रेशन डेट्स आ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब भी इसके रजिस्ट्रेशन की डेट्स आएंगी पहले एडवर्टाइजमेंट आएगी, फिर ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि हमें जो 2 महीने ज़ाया हो गए इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। देखिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर अगर आप देखोगे तो 15 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अभी बहुत टाइम है, आराम से 2 राउंड्स हो जाएंगे। अगर 2 राउंड्स भी हो जाते हैं ना तो काफ़ी है। उसके बाद भी अगर राउंड होता है फिर भी यहाँ पे जो पीएम ट्रिपल एस के स्टूडेंट्स हैं उनको अलो किया जाता है कॉलेज में, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से भेजे हुए होते हैं। तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे कितना भी डिले हो जाए वो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। लेकिन होनी चाहिए स्टार्ट, आपका ये होना चाहिए कि नहीं स्टार्ट तो होनी चाहिए। बाकी डिले होगा इससे कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई सेशन वेशन कुछ नहीं होता है। बस इतना होगा कि आपके कुछ 1 महीने की क्लास शायद ज़ाया हो जाए या लेट हो जाए आप क्लास में। बाकी स्कॉलरशिप सेम आएगी और आप इजीली एडमिशन कर पाओगे, और कोई भी प्रॉब्लम आपको कॉलेज की तरफ से नहीं होगी। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब इसके रिगार्डिंग फर्दर कोई अपडेट आ जाता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी इसके लिए कोई भी और अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करूँगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।